Hello students. So welcome to the lecture of the deep data structure. In my previous lecture, I have told you about the BST, binary search tree. In my last lecture, I have completed the binary search tree. What is the binary tree and how we will insertion, deletion and updation, everything I have told you in the previous lecture. Okay, so now today's topic is AVL tree. So अब हमने देखा अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ट्री पढ़ा, बाइनरी ट्री पढ़ा और बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एवीएल ट्री। सो फर्स्ट हम ये देखें कि व्हाट इज द एवीएल ट्री एंड व्हाट इज द नीड टू बी एवीएल ट्री, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो बाइनरी सर्च ट्री भी था, बाइनरी ट्री भी था, सारे ट्रीज थे, फिर हमको इसकी नीड क्यों पड़ी। तो ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। एवीएल ट्री, एवीएल ट्री को हम क्या कहते हैं, हाइट बैलेंस ट्री। एवीएल ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड हाइट बैलेंस ट्री। ओके, तो देखिए क्या था कि जो बाइनरी सर्च ट्री था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनको रिकवर करने के लिए हमको एवीएल ट्री की नीड पड़ी। तो हम ये देखें सबसे पहले कि बाइनरी सर्च ट्री में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो देखिए, इन बाइनरी सर्च ट्री हाइट इज नॉट अंडर कंट्रोल। हाइट इज नॉट अंडर कंट्रोल, इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। बाइनरी सर्च ट्री में हाइट जो है वो कंट्रोल में नहीं थी। हाइट इज डिपेंड्स ऑन द इंसर्शन एंड डिलीशन। इसका क्या मतलब है, देखिए इंसर्शन एंड डिलीशन, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है कि अंडर कंट्रोल है हाइट, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन पे डिपेंड कर रही है। कैसे, देखिए सपोज दैट वी हैव दिस ट्री, ओके, दिस इज अ ट्री, ओके, दिस इज अ ट्री and this is also a tree. This tree is made by these element, okay. So we have given this element 3 1 2 4. Suppose that मुझको 4 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करना है, हमको इससे ट्री बनाना। सबसे पहले हमने सपोज दैट जो है 3 को हमने इसको 3 को हमने ले लिया रूट नोड। यदि 3 को रूट नोड ले लेंगे, ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा बाइनरी सर्च, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइट बैलेंस ट्री। ये क्या कहते हैं, हाइट बैलेंस ट्री, ठीक है, हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में क्या होता था, ये हो गया लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया राइट सब ट्री। तो लेफ्ट में जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, जो नोड होगा उससे छोटा होगा और राइट वाला बड़ा होगा। ये बाइनरी ट्री का वो था, प्रॉपर्टीज थी। यदि आप नहीं जानते बाइनरी ट्री के बारे में तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाइनरी ट्री के बारे में पूरा लेक्चर ले चुका हूं पहले ही, ठीक है। तो ये लेफ्ट था। तो अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया, 3 से छोटा 2 था, इधर आ गया, बड़ा था तो राइट में चला गया 4 एंड ये 1 बना, ठीक है। अब देखिए इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट यदि हम देखें नॉर्मली, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए 0 1 2, कितनी हाइट हुई, 2 हाइट हो गई इसकी, ओवरऑल हाइट 2 हो गई, ठीक है। और ऐसे अब हम इसको लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में हाइट देखेंगे तो इसकी हाइट इधर लेफ्ट सब ट्री में कितनी 2 और राइट सब ट्री में 1, ठीक है। सो ठीक है, ये देख रहे हैं कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए, अब 3 को हमने रूट नोड लिया था, अब देखिए ये दिस इज 1, ठीक है। अब हमने 1 को रूट नोड ले लिया तो 1 आया, 1 से बड़ा 2 है तो राइट में जाएगा, 2 से बड़ा 3 है तो राइट में जाएगा, 3 से बड़ा 4 है तो राइट में जाएगा। यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो गई, 3, ठीक है। इसमें राइट में क्या है, 0, राइट सब ट्री 0 और लेफ्ट सब ट्री 0 एंड राइट सब ट्री 3 हाइट हो गई। एज इट इज सेम इसमें हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, किसमें, हाइट्स में। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए हमको नीड पड़ी किसकी, एवीएल ट्री की, ठीक है। सो हमको कहाँ नीड, क्यों जरूरत पड़ी एवीएल ट्री की, टू क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, जो भी हाइट हमको दी थी, जो भी डिफरेंस आ रहा था उसको दूर करने के लिए हमको एवीएल ट्री की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस इज सेम बट हाइट इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, इनका सीक्वेंस जो था, सीक्वेंस का मतलब ये जो एलिमेंट्स दिए थे, ये मैंने एलिमेंट्स थे, ये तो सेम थे लेकिन हाइट डिफरेंस थी, ठीक है। तो इसलिए इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को दूर करने के लिए हमने एवीएल ट्री को डिस्कवर किया, ठीक है। इफ हाइट इज इंक्रीज इट विल टेक मोर टाइम। अब देखिए यदि हाइट बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। टाइम किसमें बढ़ेगा, सर्चिंग में टाइम बढ़ेगा, और जब सर्चिंग में टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। ये सब मैं चीजें बता रहा हूँ कि आखिर हमको एवीएल ट्री की नीड क्यों पड़ी, ठीक है। तो अब देखिए क्या जरूरत है, टू इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री वी नीड एवीएल। सिंपल, एवीएल की हमको क्यों जरूरत पड़ी, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। अब देखिए यहाँ पे जो ये था, ये भी एक बाइनरी ट्री है। अब इसकी इफिशियंसी जो है ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा होगा मतलब सर्चिंग में ज्यादा टाइम लगे, क्यों, क्योंकि सपोज दैट हमको जो है 4 सर्च करना है तो पहले ये 1 पे जाएगा, 2 सर्च करेगा, 3 सर्च करेगा, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग सर्चिंग करेगा, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको रिकवर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया
AVL tree. Okay, so basically क्या है, to improve the efficiency of the binary search tree we need AVL. Okay, देखिए यूज ऑफ द AVL ट्री, अब इसका यूज क्या है ये अब हम देखेंगे. AVL ट्री बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ द AVL ट्री. ठीक है, तो अब देखिए यूज फॉर मेंटेन द हाइट बैलेंस वी नीड AVL. हमको क्यों जरूरत पड़ी? फॉर मेंटेनिंग द हाइट बैलेंस, फॉर मेंटेनिंग द हाइट बैलेंस वी नीड AVL ट्री. ठीक है, अब देखिए हाइट बैलेंस करने के लिए जो है, अब यहाँ पे हमें एक टर्म आएगा, उसको कहेंगे बैलेंस फैक्टर. क्या कहेंगे? बैलेंस फैक्टर. ये मैं उस एग्जांपल थ्रू इजीली समझाऊंगा, अभी थोड़ा थ्योरेटिकल सा पार्ट है, इसको आप समझिए, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल तो है बट कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है ये. ठीक है, बैलेंस फैक्टर. अब देखिए बैलेंस फैक्टर बेसिकली क्या होता था, सपोज दैट दिस इज अ ट्री. ओके, सी दिस इज अ बाइनरी ट्री. ओके, बाइनरी ट्री दिया है, तो अब इसका बैलेंस फैक्टर हमको निकालना है. तो क्या? हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री. लेफ्ट सब ट्री क्या है? ये टोटल, दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज राइट सब ट्री. कौन सा? ये इतना इधर, ये पूरा राइट सब ट्री हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री में पूरी चीजें बता चुका हूं. व्हाट इज द लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, सो यदि आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, जो लेफ्ट की जितनी हाइट है सब ट्री की, माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री. इन दोनों की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा बैलेंस फैक्टर. ठीक है, बैलेंस फैक्टर. अब बैलेंस फैक्टर क्या है, कैसे है, कितना होना चाहिए वो देखिए. ठीक है, अब AVL is a binary tree. सिंपल, अभी हम AVL है क्या? बाइनरी ट्री है. ठीक है, AVL is a binary tree in which difference of the height of left and right subtree of node is. इसका मतलब क्या है, जो नोड होंगी उनका बैलेंस फैक्टर जो है, मतलब जैसे मैंने अभी ये जो ट्री बनाया था, सपोज दैट दिस इज अ ट्री. ओके, तो ये जो ट्री बना है, तो इसका हमको बैलेंस फैक्टर निकालना है. बैलेंस फैक्टर कैसे निकालेंगे? सपोज दैट दिस इज, इस नोड का हमको बैलेंस फैक्टर निकालना है. तो बैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? लेफ्ट का, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री. लेफ्ट में देखिए 1 2, तो हो गया 2 माइनस इधर कितना, राइट में 1 नोट है, कितना हो गया इसका, कितना आया 1. लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री हो गया 1. अब इन्होंने क्या कहा, कितना होना चाहिए? हमेशा बैलेंस फैक्टर जो है वो हमारा कितना होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1. यदि 1 और 1 है या उससे कम है तब तो वो जो है बैलेंस्ड है ट्री, अदरवाइज दैट ट्री इज नॉट बैलेंस्ड. यहाँ देखिए 1 आ गया, तो इसका मतलब ये ट्री बैलेंस हो गया. ठीक है, अब और एग्जांपल थ्रू मैं समझाऊंगा आपको. ठीक है, बैलेंस फैक्टर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा या -1 होगा, इसका ये मतलब है, सिंपल. ठीक है, तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? बैलेंस फैक्टर इक्वल टू, ये लिखिए बैलेंस फैक्टर मतलब हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, मतलब बैलेंस फैक्टर इक्वल टू 0 -1 1. ठीक है, यही 3 होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी आता है तो दैट ट्री इज नॉट बैलेंस्ड ट्री. ठीक है, तो अब देखिए ये बैलेंस फैक्टर इक्वल टू हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. ये हमको बिल्कुल याद रखना है. ठीक है, जैसे हम बाइनरी ट्री में याद रखते थे किसी भी नोड का जो है जो सब नोड होते थे कितने होते थे, 0 1 2, वैसे इसमें क्या याद रखना है हमको, जो बैलेंस फैक्टर होगा ऑलवेज बी लेस देन 1. इट मींस दैट शुड बी 0 1 और -1. ओके, नाउ सी, इतना हमको एकदम क्लियर हो गया कि व्हाट इज द AVL ट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ द AVL ट्री. ठीक है, और बैलेंस फैक्टर क्या होता है. ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको इजीली समझाता हूं कि व्हाट इज द, how our tree is a balanced or our tree is not a balanced. Suppose we have taken this tree, this is a tree, we have taken it. Okay, अब हमने suppose that मान लिया क्या, this is tree, this is a tree और balanced tree, हमने मान लिया this is a balanced tree. Okay, now अब क्या करेंगे हम, इसकी सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हर नोड की जो है हाइट बैलेंस, मतलब जो है इसका बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिस इज A, हमने A नोड का, इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको और आसानी हो जाएगी इसमें समझने में. बिल्कुल, अब इसका यहां पर देखिए, अब हमने ए नोड लिया. ठीक है, ए, तो ए नोड लिया, बैलेंस फैक्टर ए नोड का बैलेंस फैक्टर देखिए, ए नोड हो, ए नोड का बैलेंस फैक्टर बराबर क्या होता था, ये देखिए बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला मैंने लिख रखा, क्या है, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री इक्वल्स टू -1 0 1, इसी के बीच में होनी चाहिए. अब देखिए ए का हमने वो किया, लेफ्ट सब ट्री में क्या है, देखिए 1 2 2 है, तो क्या लिखा, इसका हाइट कितनी हो जाएगी 2 माइनस,
राइट में देखिए कितना है, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री था, ठीक है। और लेफ्ट सब ट्री हो गया, और राइट सब ट्री कौन सा हो जाएगा? दिस इज लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज द राइट सब ट्री, ठीक है। अब राइट में भी क्या है हमारा 2, ठीक है। तो 2 - 2 = 0 हो गया। 0 राइट में देखिएगा 1 2, राइट में भी है तो क्या हो जाएगा 0। 0 आया, इट मींस दिस इज द रेंज ऑफ बिटवीन द -1 0 1। 0 आ गया, देखिए यही बैलेंस फैक्टर में ये वाली कंडीशन याद रखनी है आपको, -1 0 1। तो आया 0, इट मींस दिस इज अ बैलेंस्ड। ओके, नाउ वी विल सी ऑन द नेक्स्ट नोड इज बी। अब बी नोड में आते हैं हम, ठीक है। अब बी में देखिए, बी में लेफ्ट साइड में सी है, मतलब 1 है, लेफ्ट साइड में 1 है माइनस। अब इसके देखिए राइट में कुछ है, राइट में अब इसके कुछ है, नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब 0, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 1 - 0 कितना जाएगा 1। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है बी का 1 - 0 = 1। दिस इज द रेंज, दिस इज इन द रेंज, ठीक है। ये देखिए रेंज क्या थी, 0 - 1 1, तो रेंज में है, मतलब बिल्कुल है। नाउ सी पे आए हम। सी पे देखिए, सी पे कुछ है ही नहीं, तो सी का तो पहले से ही 0 है, तो सी का 0 है। अब आइए डी पे, ठीक है। डी का अब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो डी में देखिए लेफ्ट साइड में 1 नोड है, राइट में कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। सिंपल, देखिए यहाँ मैंने डी का क्या लिख रखा 1, ये भी रेंज में है क्योंकि बैलेंस फैक्टर कितना होना चाहिए -1 0 1। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ कम ऑन द ई। ई पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब ई इज 0। अब इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, आवर this tree is the balanced tree. Why this tree is a balanced tree? Because balance factor is between the 0 1 -1. Okay, so अब सपोज दैट कोई ट्री होता है जिसका बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का, सपोज दैट इस नोड का बैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा, तो दिस होल ट्री इज अनबैलेंस्ड ट्री। अब अनबैलेंस्ड ट्री को बैलेंस ट्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि हम कुछ रोटेशंस करेंगे, कि लेफ्ट रोटेट कर दें, राइट रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपने अपकमिंग लेक्चर में आपको बताऊंगा कि हाउ वी विल do the rotation in the avial tree. Okay class, so I think today you will understand everything, what is the avial tree and how avial tree is different from the binary search tree and binary tree both. Okay, so for today, thank you class.